बहुत ज़्यादा है ना, देखिए ना, एक पेशेंट पानी अंदर, मैं एमरजेंसी में अभी गया हूँ, एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट पड़े हुए हैं, डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, पेशेंट ज़्यादा है। सो डॉक्टर मेडिसिन तो मिल रही है, प्रोवाइड तो हो रही है। मेडिसिन आपको यहाँ से मिल रही है, फ्री मिल रही है? मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में, आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश खुरम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है पाकिस्तानी। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाय गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। इंडिया का, केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को 1 खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। बजाओ ताली। अबे भाई कुछ भी नहीं सही है। जो बोले वो बाहर से गरीब आते हैं, अपने घर से कितने को पैसे लेके आते हैं, सारे पैसे यहीं पे लगा देते हैं। प्राइवेट लेबॉर्ट्री में भी भेज रहे हैं और दवाइयाँ भी लेने भेज रहे हैं। सबसे ज़्यादा दवाई अंदर जा रही है और आउटडोर में आधे पैसे भी लिए जा रहे हैं। किसी काम का नहीं है हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट बिल्कुल असली भूखी हो गई है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर के मेडिसिन की फील्ड में अगर काम नहीं हो रहा तो क्या वजह, और इंडिया में हो रहा है तो क्या वजह? इसलिए कि वो अपने मुल्क में करना पसंद करते हैं। हम इम्पोर्टेड चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं। हम कपड़ा भी लेते हैं तो जापानी लेना है। ठीक है, मेडिसिन लेनी है या गाड़ी, ये बाइकें जितनी भी खड़ी हैं ये सारी चाइना की होंगी। सारी चाइना की है। जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। तो भाई पाकिस्तानियों का एक मसला है, यानी कि पाकिस्तानियों को वो कहते हैं ना, दवाई तो भारत की खानी है, भारत को ही गाली देते हैं ये पाकिस्तानी। दूसरे मुल्क में जितनी इनकी टिकट लगती है ना, उतनी टिकट के पैसों में तो भारत के अंदर इलाज हो जाता है। भारत को काफिर बोलकर गालियां देते हैं, भारत से ही इलाज करवाते हैं, फिर वहां पर काफिर नहीं होता। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, भारत के इलाज के बारे में क्या राय है, उसके बाद बात करेंगे। जिस दिन सब पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं, यकीन करें ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दोबारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने। ये सब कहेंगे। जब ये लंदन भागते हैं, वो भी काफिर का मुल्क है, ठीक है। जब और मुल्कों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो भी काफिर का मुल्क है, वहां तो शौक से जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो फिर ये इंडिया उधर भी जाएंगे। जब इनको पता चलेगा ना इंडिया की करेंसी डॉलर से भी ऊपर चली गई है, तो भाई ये डॉलर से प्यार करने वाले हैं। ये सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं। हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाय गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो 2 नंबर चीज नहीं देखी। 2 नंबर चीज मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर। मुसलमानों से ज्यादा अभी ये दुबई है, ये ज्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नजदीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे हैं? सही वो बात है। दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं, इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फायदा देंगे? मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में, आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश खुरम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है पाकिस्तानी क्या, और इतना उनका इलाज बेहतरीन। जेपी हॉस्पिटल में मैं, किस जगह पे ये हॉस्पिटल था सर? उत्तर प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बेहतरीन स्टाफ, बड़े बड़े डॉक्टर साहब आते थे, मुझे कहते थे कि मामा आप जाएं, घूमे फिरें, बच्चा जाने हम जाने, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसको कोई कुछ तकलीफ नहीं होगा, आप जब आएंगे ये खुश व खुर्म होगा। तो क्या जब उन्होंने कहा कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, तो क्या आपको एक दफा भी लगा कि यही वो हिंदुस्तान है जिसको दुश्मन बताया जाता है और मेरा बच्चा क्या इनके हाथों में सेफ रहेगा भी नहीं जब आप इलाज करवाने? जी हाँ, बिल्कुल मैं मुतमईन था और मैं जाके हर जगह इंटरव्यू देता था, मीडिया मुझे ले जाता था, लेकिन बच्चा बिल्कुल खुश व खुर्म था। जब मैं वापस शाम को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। मुझे बताएं, अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने हमें क्यों नहीं बोला
थैंक यू पाकिस्तान, यू आर आवर ब्रदर। ये दिल से उनको मालूम है ना कि इनके दिल साफ नहीं है। हमारे हाँ, अपने बहन भाइयों के साथ साफ नहीं है, माँ बाप के साथ। तुर्की में जलजला आया था ना, तो उन्होंने हमारा सामान वापस भिजवा दिया था। उनको मालूम था ना कि ये जो पिछली दफा जलजला आया था उन्होंने कहीं रखा हुआ था, तो वो उन्होंने उधर भेज दिया। ऐसे ही है ना, करना चाहिए था वैसे ऐसा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। देखो कोई भी मुल्क चीज देता है ना। अफगानिस्तान की भी हमने मदद नहीं की थी जब अभी उन पर क्राइसिस आए थे, तो भारत ने उनको कैंप्स भिजवाए थे। 500 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं भारत के वहां पर। बिल्कुल सही बात है, तो क्यों कबूल करे? वो पुराना सामान उठा के दे देते हैं उनको, क्यों कोई कबूल करे? अगर आपने हेल्प करें तो हुकूमती लेवल पे सामान इकट्ठा करो और भेजो, और जो पुराना उन्होंने स्टॉक किया होता है वो भेज देते हैं। ये सब चीजें देखनी चाहिए हमें। कौन दे? हम तो नहीं देखेंगे, ये हुकूमत का काम है, हमारा काम है। अवाम को तो बेचारी को खाने के पाले पड़े हुए हैं। आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमज़ान में, भारत में, इंडिया में, दुबई में, पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडिया नहीं बढ़ाएगा। यू बिलीव मी? ठीक है, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। इंडिया नहीं बढ़ाएगा, पाकिस्तान नहीं और इंडिया बंगाली बढ़ाएगा। इंडियन क्यों नहीं बढ़ाए? असल में उधर हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, समझी नहीं। हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, तो वहां पर भी ये कोई रेट इतने हाई नहीं होते इंडिया में। अभी आप इधर से बॉर्डर क्रॉस करें, की किलो आटा है 30 रुपए किलो आटा है। आपको वो बुलाएं, आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामला ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो? आपके मैले कुचैले कपड़े, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई पहले अपने हालत तो ठीक करो, तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। पाकिस्तान को समझ नहीं लग रही है कि इस वक्त दुनिया में 2 अलायंसेस चल रहे हैं, जिसमें एक रशिया है, ईरान है, सीरिया है और चाइना है, और दूसरा अलायंस आपको पता है इसराइल है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि ये है भाई साहब पाकिस्तान की असली पहचान। पाकिस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता है उस समय से उसको सिखाने लग जाते हैं, क्योंकि वही वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। भारत जो है काफिरों का मुल्क है, मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। आज कश्मीर के अंदर देख लो भाई क्या हाल है, यानी कि कश्मीर के अंदर भी उनकी तरबियत ऐसी हो रखी है, डेवलपमेंट भी चाहिए। इंटरव्यू देखिए भाई, दाराज धर्मा चैनल बहुत है, न्यूज व्यू, जो वहां पर गए हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कश्मीरियों से, उनका कहना है भाई हमारे पास सड़क भी है, गोल्डन कार्ड भी मिला हुआ है, अनाज भी मिल रहा है, डेवलपमेंट भी है, टूरिज्म भी आ रहा है, बट मोदी को वोट नहीं देंगे। क्यों? उनके दिलों में मोदी के लिए ऐसी नफरत कूट कूट के भर दिया है कि भाई मोदी हिंदू है, हिंदुओं का उद्देश्य है, और वो कहते हैं भाई हमें पुरानी वाली, यानी कि हमें अपनी यहाँ का लीडर चाहिए। तो 2019 से पहले जो 370 से पहले था हाल, वो उनके लीडरों ने बनाया था, यानी कि उस चीज का उनके पास जवाब नहीं है, उस चीज पर उनकी चुप्पी साध दी जाती है। ये हालत है भाई आज इनकी। वही हाल पाकिस्तानियों का है। छोटे से बच्चे के दिमाग में ऐसा जहर घोल देते हैं कि वही वो जहर है जिसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि भाई जो आंखों देखा होता है ना उसका इलाज हो जाएगा, बट जो कान में भरा जाता है ना भाई, उसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, वो नाजुक चीज होती है, टूट जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है? भारत के इस मुकाम के लिए पाकिस्तानियों से तारीफ सुनी है, क्यों सुनी है? क्योंकि भाई इलाज करा के जाते हैं। ये तो सरजमी ही ऐसी है भाई, यहाँ तो दुश्मन मुल्क से भी दफन होने के लिए आते हैं। आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन में जय जवान जय श्री राम।